थे और ऐसी गायों को जब प्रभु पुकारते, हे मालते, हे मल्लिके, हे चंपे, और जैसे ही प्रभु उन वनस्पतियों का नाम पुकारते और जो बेल अभी तक वृक्षों के ऊपर लिपटी हुई थी उन बेलों को लगा, अरे आज हमको शाम ने पुकारा, आज शाम के मुखारविंद में हमारा नाम आया, कैसा हमारा भाग्य। और वृक्षों में लिपटी हुई वो लता पता वृक्षों से दूर होके शाम की ओर बढ़ने लगी, लेकिन प्रभु तक पहुंच न पाई। विचार करने लगी कि हे प्रभु देखो तो सही हमारा कैसा दुर्भाग्य, शाम पुकार रहे हैं, हमारा नाम ले लेके आवाज लगा रहे हैं, पूरी संसार की भूमि में हम इतने गहरे घुसे हुए हैं कि प्रभु की पुकार सुन के भी प्रभु के पास जा नहीं सकते। इस संसार की धरा में इतने उंडे घुस चुके हैं कि प्रभु की पुकार सुन के भी प्रभु के पास जा नहीं सकते। और प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु आवाज लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रभु तक पहुंच नहीं सकते। और यही सुन के वृक्ष रोने लगते और वृक्षों में जो मधुधारा होती वो मधुधारा और कुछ नहीं कि शाम ने पुकारा पर शाम के पास जा न पाए, और इसलिए वनस्पति के बहाए हुए आंसू ही मधुधारा के रूप से बहते। और हे सखी, ये अधरामृत का पान प्रभु ने कैसे कैसे जीवों को कराया, और उस अधरामृत का पान करके नदी की ऐसी दशा हो जाए, उस अधरामृत का पान करके गायों की ऐसी दशा हो जाए, उस अधरामृत का पान करके जड़ वृक्षों की ऐसी दशा हो जाए, तो हे भ्रमर हम तो स्त्री हैं, हमारे पास तो हमारा हृदय है, तो हे भ्रमर तू ही विचार कर हमारी दशा क्या होती होगी। भ्रमर कहने लगा, अरे देखो तो सही, तुम खुद कह रहे हो कि ये तो अधरामृत है, और अमृत जिसमें मिला हुआ है वही तो अधरामृत है। और कोई मर रहा हो उसको यदि एक बार भी अमृत चखा दो तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और यदि आप प्रभु के वियोग में तड़प रही हो, प्रभु के वियोग में रो रही हो, और प्रभु ने तो आपको जीवाने के लिए अमृत का पान करवाया है, और कोई व्यक्ति मरने वाला हो एक घूंट का अमृत पी ले तो भी अमर हो जाए, और प्रभु ने ऐसा अमृत आपको पिलाया और फिर भी आप प्रभु से फरियाद कर रही हो। तब गोपी कह रहे हैं, ये अमृत हमको जिलाने के लिए नहीं पिलाया, ये अमृत हमको सुख देने के लिए नहीं पिलाया, ये अमृत हम जीवित हो जाएं, अमर हो जाएं और सुखी हो के जिए इसलिए नहीं पिलाया। तो भ्रमर ने कहा, किस लिए पिलाया है? हे भ्रमर, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे स्वामी की आदत है कि पहले तो प्रेम करता है और फिर उसका स्वभाव है कि जब जिससे प्रेम किया वो उसके अधीन हो जाए, फिर उसे इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है, और अपने प्रेमियों को तड़पाने का तुम्हारे स्वामी का शौक है, और वही शौक को पूरा करने के लिए हमें अमृत पिलाया। यदि अमृत का पान न कराए तो प्रभु के वियोग में कहीं हम मर जाती, और यदि हम मर जाती तो उसको परेशान करने के लिए और गोपियां कहां मिलती, क्योंकि उसका तो स्वभाव है अपने जीवों को सताना, उसका तो स्वभाव है अपने जीवों को तड़पाना, ये उसका बड़ा शौक है, अपने जीवों को तड़पाना, रुलाना। और पता नहीं ये कैसा प्रेम करने का ढंग उनका है। लोग तो दुनिया में जब प्रेम करते हैं तो अपने प्रिय के आंखों में आंसू देख नहीं सकते, लेकिन एक तुम्हारा स्वामी है जिसका ऐसा स्वभाव है, जगत के अंदर भी अपने जिसको प्रेम करते हैं उसकी आंखों के आंसू देख नहीं पाते, और एक आपका स्वामी जो है उसी को सबसे अधिक रुलाता है कि जिसको सबसे अधिक प्रेम करने का दावा करता है। ये कैसा प्रेम करने का ढंग, ये कैसा प्रेम करने की अदा तुम्हारे स्वामी की, सबसे अधिक उसी को तड़पाता है, सबसे अधिक उन्हीं को रुलाता है कि जिससे वो अधिक प्रेम करता है। भ्रमर ने कहा, नहीं नहीं, मेरे स्वामी ऐसे नहीं है, उन्होंने तो तुम्हें जिलाने के लिए, तुम्हें जीवाने के लिए अमृत दिया था। गोपियां कहती हैं, तू तेरे स्वामी को नहीं जानता क्योंकि तू तो उनके पास रहता है, लेकिन हम तो वो अभागी हैं जो तेरे स्वामी से प्रीत कर बैठे। और देखो तो सही, प्रीत भी करी तो किससे करी? हम वास्तव में कहती हैं कि इसमें गलती तुम्हारे स्वामी की नहीं है, गलती हमारी है। हमने प्रीत भी करी तो प्रीत उससे कर बैठे जो कभी किसी एक का कभी हो ही नहीं सकता। देखो तो सही, प्रीत भी किया तो उससे प्रीत किया जो कभी जिसको पाया नहीं जा सकता, प्रेम भी किया तो उससे किया जिसको पूरी दुनिया चाहती है। और देखो तो सही, जैसे इस अधरामृत का पान करा के वो मोहिनी हमको पिला दी, और ये श्याम सुंदर है ही ऐसा, कभी अपने नेत्रों से मोहिनी पिलाए, कभी अपनी वाणी से मोहिनी पिलाए,
और वो तो ऐसा लुटेरा है जो चोरी करने वाले को भी लूट ले। कहते हैं कहीं चोर था, चोरी करने के लिए कहीं आया होगा, पूरा गांव घुमा, पूरा शहर घुमा, कहीं कुछ न मिला। एक जगह सत्संग चल रहा था, विचार आया कि यहाँ पे कई लोग आएंगे, कई व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होंगे और यहाँ कुछ मिल जाए तो मैं यहाँ जाके चोरी करूँ। चोरी करने के आशय से सत्संग में आया, सत्संग में आके बैठ गया। जो वक्ता थे वर्णन कर रहे थे कि हमारा नंद जी का लाला जो है वो छोटा सा है और उसकी मैया ने उसके गले में माणिक के तो माला पहनाई है, पन्ने के हार पहनाए हैं, सच्चे मोतियों के बाजूबंद पहनाए हैं और ठाकुर जी ने श्रीअंग में धारण किया हुआ वो एक एक हीरा इतना कीमती है कि एक हीरा बिके तो भी पूरी दुनिया आ जाए तो भी कम पड़े। एक तरफ पूरी दुनिया रख दो तो भी कम पड़े, इतना कीमती एक हीरा है। और वो रोज रहता है नंद भवन में, रहता है नंदगांव में और रोज शाम को गैया चराने जाता है और शाम को लौटता है। चोर विचार करने लगा, आज तक तो बड़ी बड़ी चोरियां करी, बड़े बड़े हाथ मारे, लेकिन ये जगह ऐसी मिली है, पता नहीं कौन नंद जी का छोरा है जो रहता है ब्रिज में नंदगांव में। और अभी वर्णन आया कि अकेला गैया चराने जाता है और छोटा सा 5-7 वर्ष का है। और यह भी सुना कि उसके गले में इतने इतने कीमती रत्न हैं कि एक आध हीरा भी जो मिल जाए तो एक तरफ पूरी दुनिया बेच दो, पूरी दुनिया बिक जाए तो भी हीरे की कीमत कोई दे ना सके। आज तक बड़ी चोरियां करी, जगह जगह भटका, पर ये बच्चा एक बार हाथ में आ जाए, छोटा सा बच्चा ही है, डरा धमका के सब कुछ लूट लूंगा और सब कुछ यदि मुझे जो मिल गया तो पूरी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। पूछा अब नाम आएगा, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है? वही वर्णन आया कि वो तो ब्रिज में रहता है, नंदगांव में रहता है। और चोर ने सीधी ट्रेन पकड़ी और पहुंच गया नंदगांव। सुना कि रोज यहाँ पे आता है, रोज यहाँ से गैया चराने जाता है और कथा में सुना था कि इस स्थान पे आता है, यहीं से गैया चरा के जाता है। और वो चोर उसी स्थान पे पहुंच गया जहां से ठाकुर जी रोज गैया चरा के गोधूली बेला में वापस आया करते थे। पूरा दिन चोर बैठा रहा, अब प्रभु पधारेंगे, अब ठाकुर जी आएंगे, अब मेरे स्वामी आएंगे, अब मेरे प्रभु पधारते होंगे, अब तो आने चाहिए। पूरा दिन बैठा रहा, पूरा दिन प्रतीक्षा करता रहा, प्रभु ना आए। भूख लगी, प्यास लगी, जल पीने की इच्छा थी। विचार आया कहीं जल पीने के लिए गया और वो छोरा गाय लेके चला गया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। जब तक वो मिले ना, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, एक क्षण भी यहां से उठूंगा नहीं। एक दिन पूरा गया, भूखा प्यासा बैठा रहा। दूसरा दिन भी पूरा गया, भूखा प्यासा बैठा रहा। गांव के लोग आते कहते हैं किसको इंतजार कर रहे हो, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, एक ही जगह बैठे बैठे 3 दिन हो गए, एक क्षण के लिए भी पानी पीने उठा नहीं। जो एक क्षण के लिए मैं उठा और वो नंद का छोरा यहां से चला गया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और 3 दिन का ऐसा ताप हुआ, न खाया है न पिया है, बस यही इंतजारी है कि वो नंद का छोरा गैया चरा के कब आवे, वो नंद का लाला गैया चरा के कब आवे, वो नंद का लाला गैया चरा के कब आवे। प्रभु ने कहा कैसा भी है, चाहे किसी भी भाव से आया है, पर ताप तो इसके हृदय में मेरे दर्शन करने का है। चाहे किसी भी भाव को लेके क्यों ना आया हो, पर देखना तो मुझे चाहता है। 3 दिन हो गए हैं, न कुछ खाया है न कुछ पिया है, बेटा बेटा पथ को देख रहा है कि कम वो नंद का छोरा गैया चरा के यहाँ पे आवे। 3 दिन हो गए, व्याकुलता बढ़ी। और वहीं एक शाम जब वो बैठा था और गैयों के चलने की आवाज आने लगी, ऐसी अलौकिक गैया, रोज गैया आती पर वो साधारण थी, लेकिन आज जब गैया आ रही हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गैया कि जिसके आंचल जमीन को छू रहे हैं और जिसके ऊपर केसरी केसरी थापे हैं, जिसके सिंगड़ों में मोरपंख बांधे हुए हैं, और ऐसी अलौकिक गैया भागती भागती आते हुए उसने देखी। बोले ये गैया कौन सी है, कहीं वो नंद का छोरा ही तो नहीं आ रहा। और जहां धीरे धीरे गैया आगे चढ़ने लगी और गैया के चलने के कारण जो रज उड़ रही थी, उस रज से पूरा आकाश भर गया, पूरा ब्रज भर गया। और जहां चोर दिख रहा था कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, और जैसा ही उसने वर्णन सुना था, आगे आगे गैया चलती आ रही है और पीछे पीछे पित्त पीतांबर पहन के श्याम सुंदर, हाथ में मुरली लेके, एक हाथ में लकोटी लेके हियो हियो करते हुए गायों को चराते आ रहे हैं। और जैसा उन्होंने वर्णन सुना था, बराबर वैसे ही श्रृंगार आज ठाकुर जी ने धारण करे हैं।
वैसे ही मोतियों के बाजूबंद, वैसे ही हीरे माणिक पन्ने के श्रृंगार ठाकुर जी ने धारण करे हैं। और जहां ठाकुर जी चलते चलते आए, वो सावधान हो गया, ये तो वही नंद का छोरा है जो अकेला गैया चरा के आता है और ऐसे कीमती कीमती गहने पहने हैं। आज आने दो, आज इसको पूरा लूट लूंगा। और जैसे ही ठाकुर जी आए, वो चोर रहा देख रहा था, कब प्रभु आवे, कब मैं लूटूं, कब वो नंद का छोरा आवे, कब मैं लूटूं। गाय आ रही है, ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसी मंद मंद मुस्कान है, ऐसे कमल सरीखे नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश हैं। उसके मन में आया, इतना प्यारा प्यारा बच्चा है, अभी नहीं लूटता, उसको और आगे आने दो, फिर लूटूंगा। थोड़ा और आगे आए, कहा अभी नहीं, थोड़ा और आगे आने दो, कैसा सुंदर लग रहा है, कहीं मैंने रोक लिया तो कहीं रोने ना लगे, और जो रोने लगेगा तो ऐसी सुंदर हंसी कहां देखने मिलेगी, थोड़ा और आगे आने दो। करता रहा, और वो लाला आए, पास में से गुजर गए। विचार आया, ये लाला तो यहाँ पे रोज गैया चराने आता है, तो आज नहीं लूटना, आज देखो तो सही स्वरूप कैसा सुंदर लग रहा है, कैसा सुंदर मुखारविन लग रहा है। जो मैंने इसको लूट लिया और ये रोने लगा तो उसकी पूरी सौंदर्यता चली जाएगी, कल इसको लूटूंगा। और जहां दूसरे दिन भी वो चोर प्रतीक्षा करके बैठा था, सामने से प्रभु पुनः पधारे और पुनः विचार आया, नहीं थोड़ा पास आ जाए फिर लूटूंगा, थोड़ा और पास आ जाए फिर लूटूंगा। और जहां प्रभु पास आए, विचार आया कि ऐसा लगता है इसको लूटूं ना, बस देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। उसको देख कर जो आनंद आता है वो आनंद और कहां मिलेगा। दूसरा दिन भी हो गया, अब तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन हुआ, पुनः प्रभु पधारे। वो खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था, आज तो प्रभु को लूट के ही जाना है, आज तो प्रभु को लूट ही लूंगा, प्रतीक्षा ही कर रहा था। वही ठाकुर जी पधारे और कहने लगे, अरे 3 दिन से तू यहां बैठा है, आया है मुझे लूटने के लिए, तो चल तुझे ये रत्न चाहिए, ये हाथ के बाजूबंद चाहिए, ये गले की माला चाहिए। तब कहने लगा, मैं लुटेरा हूं, कोई भिक्षुक नहीं हूं जो भिक्षा देने आए हो, मैं लूट के लूंगा। अरे लूटने आए हो तो लूट लो, मैं तो खुद कह रहा हूं कि जैसे जैसे तुम्हारी इच्छा थी वैसे श्रृंगार धारण करके आया हो, लूट लो। तब उसने कहा, क्या बताऊं, आया था तो लूटने, पर 3 दिन तक दर्शन करता रहा, और जो लूटने आया था अपना सब कुछ लुटा बैठा तेरे चरणों में। आया था लूटने के लिए, पर अपना सब कुछ लुटा बैठा। तेरी एक हंसी के ऊपर, तेरे इस देखने की अदा के ऊपर, तेरी इस सुंदर चितवन के ऊपर, तेरे घुंघराले केश के ऊपर, तेरी माँ की चाल के ऊपर आया था तो लूटने के लिए, लेकिन अपना सब कुछ लुटा बैठा। ऐसा ये श्याम सुंदर, देखो तो सही, जो लूटने वाले हो उनको भी लूट ले, पर हम तो वैसे ही बस की साधारण गवारन है। और साधारण गवारन को देखो, उसने ये मोहिनी पिला दी, और मोहिनी पिलाई, और देखो तो सही हमारी क्या दशा हुई, न घर के नए रहे, न बाहर के ही रहे। और प्रीत भी हमने करी तो ऐसे से प्रीत करी कि जो कभी किसी एक का हो नहीं सकता। इसलिए तो गोपियां कहती हैं कि हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। जिसको अपन बहुत प्रेम करते हों, बहुत प्रेम करते हों, लेकिन ये जानते भी हों कि जिसको अपन विश्व में सबसे अधिक चाहते हैं वो कभी अपना हो नहीं पाएगा, उसकी पीड़ा कैसी है। जिसको अपन दुनिया में सबसे अधिक चाहते हों, जिसको अपन मानते हो कि ये सिर्फ मेरा है, लेकिन ये भी जानते हो जितना प्रेम मैं उसे करता हूं, अनेक लोग हैं जो भी उसे प्रेम करते हो, उसकी दशा क्या होगी। और देखो तो सही, इसलिए गोपियां कह रही हैं, देखो तो सही कि हमने प्रेम प्रभु से किया, पर किससे प्रेम किया, ऐसे से कि जो स्वयं ब्रह्मवृत्ति वाला है। एक न सो नैना जोरे, एक न सो ब्रह्म रोरे, एक न के मन हसिया, मेरो पिया रसिया रे। इसलिए तो गोपियां कहती हैं कि देखो हमने प्रेम किया, पर कैसे प्रीतम से प्रेम किया, जिसको पूरी दुनिया चाहती है, जिसको हमने हृदय में बसाया, तो ऐसे को हृदय में बसा बैठे जो पूरी दुनिया के हृदय में बसा हुआ है। और अब तो प्रेम करके दुखी होने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। इसलिए तो गोपियां कहती हैं, मेरे प्रिय
तेरे दुख का कारण और कुछ नहीं है, तेरे दुख का कारण तेरा प्रेम ही है, क्योंकि तूने ऐसे से प्रेम किया है जो अपना कभी हो ही नहीं सकता, जो अपना हो के रह ही नहीं सकता। देखो तो सही उसका स्वभाव क्या है। आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं जाके अपने श्याम सुंदर से कहना, हे भ्रमर, जाके अपने श्याम सुंदर से इतना पूछना, यदि जेठ महीना हो, इतनी गर्मी हो, इतनी गर्मी हो, इतना सूरज तप रहा हो, मानो अग्नि की वृष्टि कर रहा हो, और उस समय एक मकान के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, गर्मी से तप रहा है, और जाके कोई उसके मकान को आग लगा दे, तो क्या ये अपराध है कि नहीं? भ्रमर ने कहा, अपराध तो पक्का है। एक तो बेचारा पहले ही गर्मी में तप रहा था और जाके उसके मकान में आग लगा दी, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो मुझे बताओ, यदि उसने एक बार मकान में आग लगा दी, अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी दया आ गई, मैंने ये क्या कर दिया, और एक बाल्टी लेके जावे और पानी भर भर के वो उस मकान की आग बुझाने का प्रयत्न करे, तो क्या उसके अपराध का थोड़ा प्रायश्चित होगा कि ना होगा? भ्रमर ने कहा, प्रायश्चित तो होगा। पहले चाहे गलती में उसने आग लगा दी, जो व्यक्ति बेचारा पहले ही तप रहा था, और जाके उसके मकान को आग लगा दी, अब उससे पश्चाताप हुआ और वो आया और जल डाल डाल के अग्नि को बुझाने लगा, तो उसके अपराध का थोड़ा प्रायश्चित तो जरूर होगा। गोपी ने कहा, अरे भ्रमर, जाके अपने स्वामी से कहो कि आके थोड़ा वो भी प्रायश्चित कर ले। बोले क्यों? एक तो प्रभु जब छोड़ के गए, वो विरह की अग्नि में हम जल रहे थे, और ऊपर से अधरामित का एक बार पान करा के हमारे इस देह रूपी भवन में आग भी लगा दी। और देखो तो सही, पहले ही प्रभु के वियोग में तप रहे थे, और इस भवन के अंदर अधरामित का दान देके उन्होंने आग भी लगा दी। तो कहा, देखो, यदि जलते हुए मकान में एक बार किसी को दया आ गई और जल लाके छिड़के आग बुझाने का प्रयत्न करे, तो उसको प्रायश्चित का फल मिलता है। ऐसे ही श्याम सुंदर से जाके कहो, भ्रमर, कि आग तो लगा दी है, इस देह रूपी भवन को जला तो रहे हो, इसे कभी आग के बुझाने का प्रयत्न तो करो। बोले, इसमें क्या हो गया? मेरे स्वामी ने कहला के भेजा है, यदि इस अग्नि को बुझाना ही चाहते हो तो लाओ बाल्टी, अभी घड़े लेके जाता हूं और यमुना जल भर भर के आपको पूरा स्नान करा देता हूं, ताकि आपकी अग्नि बुझ जाए। तब कहा कि अग्नि जिसने लगाई है वही अग्नि बुझा सकता है, और ये अग्नि लगी भी है प्रभु के अधरामृत से, और ये बुझेगी तो भी प्रभु के अधरामृत से बुझेगी। तो हे भ्रमर, जाके अपने स्वामी से कहो, कृपानाथ, आपने आग तो लगा दी है, कृपा करके पधारो, इस आग को बुझाने का प्रयत्न करो, और जो इतना बड़ा अपराध आपसे हो रहा है उसका प्रभु प्रायश्चित करो। प्रभु जाओ, जाके प्रभु को संदेश दो, बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हो, पधारो, हमारे इस अग्नि को बुझा के प्रभु प्रायश्चित करो। आगे कह रही है,
सुनरी सखी तेरो दोष नहीं। ए सखी तू दोषी तू नहीं है, दोषी तो वो श्याम सुंदर हैं, अपने प्रीतम ही ऐसे रसिया हैं। कैसा स्वभाव उनका, एकन सो नैना जोरे, एकन सो ब्रह्म मरोरे, और एकन सो मन हसियारे। कहीं देख रहे हैं, नेत्र कटाक्ष कहीं और कर रहे हैं, और किसी से हंस रहे हैं। ऐसे प्रीतम से जब प्रीत हो गई तो जीवन भर रोने के अलावा अपने भाग्य में और क्या हो सकता है सखी। और देखो तो सही भ्रमर, हम क्या बतावें, हम तो ऐसी गोपियां हैं जो सारे नित्य नियम को छोड़ के श्याम सुंदर के लिए ही जीती हैं। क्या बताऊं भ्रमर, कुछ दिन पहले ही जब बैठी बैठी मैं प्रभु का स्मरण कर रही थी, रो रही थी, प्रभु को याद कर रही थी, वहीं 4 स्त्रियों ने मेरा द्वार खखड़ाया। जैसे ही मैंने द्वार खोला, 4 स्त्रियां अंदर आई। पूछा, आप कौन हो, क्यों आई हो? चारों स्त्रियों ने कहा कि हम और कोई नहीं, हम तो 4 मुक्ति हैं, और हम चारों तेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। क्योंकि तो ब्रज की ग्वालन है, तू तो श्याम की सखी है, और हम चारों मुक्ति तेरी सेवा करने के लिए आई हैं, हमको सेवा करने का मौका दो। तब उसने कहा, सेवा करना चाहती है तो मथुरा की ग्वालनों के पास जा, क्योंकि मेरे पास तो तुझे सेवा देने के लिए कोई फुर्सत नहीं। उसने कहा, अरे तू कहती है तेरे पास कोई फुर्सत नहीं, तू काम कर क्या रही है? तो उसने कहा, वही शाम का स्मरण करते करते कभी मन को रोमांच हो जाए, कभी मुख से हे श्याम पुकार जाए, कभी रोम खड़े हो जाएं, कभी मन प्रफुल्लित हो जाए, मन आनंदित हो जाए, वही मेरी साधना है और वही मेरा कार्य है। बस वही हम ब्रज की ग्वालन, हम वही ब्रज की गोपी पूरा दिन यही करती रहती हैं। शाम को याद करके कभी आंखों में अश्रु आ जाएं तो सोचती हैं कि जैसे हमारी आंखों में अश्रु आए, क्या हमारे श्याम की आंखों में हमको याद करके आते होंगे? कभी प्रभु को याद करके यदि रोमांच हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, तब लगे जरूर गुप्त रूप से प्रभु पधारे होंगे, और पधार के उन्होंने हमारा स्पर्श किया होगा। यदि प्रभु का स्पर्श न होता तो ये रोमावली खड़ी न होती। यदि प्रभु का स्पर्श न हुआ होता, इस देह में रोमांच न होता, रहती तो प्रभु से दूर हैं, पर जीवन के हर एक क्षण को, जीवन के हर एक पल को
प्रभु के सानिध्य का अनुभव करती हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करती हैं, वही हमारा कार्य है। और किसी कार्य के लिए हमारे पास फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि शाम को याद करने के अलावा हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम तो हमारा जीवन, हमारे प्राण, सब कुछ शाम के हाथों से बेच चुके हैं, शाम को बेच चुके हैं। और जैसे यदि कोई आदमी हो, उसने अपना मकान किसी और को बेच दिया हो, और यदि उसमें आग लग जाए तो वो देख के इतनी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो मेरा था, अब किसी को बेच दिया है, अब जिसको बेचा है फिक्र भी उसकी है। वैसे ही गोपियां कहती हैं, हमने तो हमारे प्राण, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब कुछ प्रभु के हाथों में बेच दिया है, प्रभु को दे दिया है। अब जिसके पास है उसको फिक्र करने का हमने मौका दिया है, और हम तो निश्चिंत होकर शाम को याद करें, चाहे ये देह रहे कि न रहे, चाहे ये प्राण शरीर में रहे कि न रहे, हम तो निश्चिंत हैं, सब कुछ अपना उनको सौंप चुके हैं। जिसको सौंपा है चिंता भी उसके हाथों में है, जिसको सौंपा है ये सब कुछ है भी उसके हाथों में। और जब भ्रमर फिर से उड़ने लगा, उड़ उड़ के फिर से आवे, राधा जी के पास बैठे, गोपियों को क्रोध आने लगा कि ये भ्रमर एक बार मेरे हाथों में आ जाए तो इसके पंख में काट दो, बार बार हम तो वैसे ही चल रही हैं। और मथुरा से संदेश लेके आया है, और उन स्त्रियों के इस कुमकुम केसर को दिखा के हमको और जला रहा है। जैसा कपटी तू ऐसा कपटी तेरा स्वामी। और जहां ऐसे कहा, वो भ्रमर कहने लगा, देखो आप मेरे स्वामी को इतना इतना खरा खोटी सुना रहे हो, आप मेरे स्वामी के ऊपर इतना लांछन लगा रहे हो, मुझे लगता है इसमें अपराध मेरे स्वामी का नहीं, अपराध तुम्हारा है गोपियों। बोले क्यों? जिस शाम के बारे में तुम इतना इतना बोल रही हो कि शाम तो ऐसे हैं, शाम तो ऐसे करते हैं, शाम तो ऐसे हमको पीड़ा देते हैं, यदि शाम इतने ही बुरे होते तो जो लक्ष्मी जी इतनी चंचल हैं, वो ठाकुर जी के चरणों की सदा सेवा क्यों करती? इसलिए तो गोपियों ने कह दिया, परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा, परिचरति परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा, परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा, जपिबत ऋतचेता उत्तम श्लोक जल्पै, जपिबत ऋतचेता उत्तम श्लोक जल्पै, हे शाम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए, हे शाम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए, परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा, परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा, जपिबत ऋतचेता उत्तम श्लोक जल